नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे गर्मी के थपेड़ों में अस्पताल। उत्तर भारत की झुलसती गर्मी ने लोगों की जिंदगी को मुसीबत बना दिया है। अस्पतालों में ना दवा है, ना इंतजाम है, लोग बेहाल हैं। बच्चे बुजुर्ग लाइन में तड़प रहे हैं और सिस्टम भगवान भरोसे है। हरदोई से लेकर सीतापुर तक हालात बदतर होते जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या इंसानी जिंदगी की कोई कीमत बची है? जब सिस्टम ही बीमार हो जाए तो इलाज कौन करेगा? ये खबरें आप जो देखेंगे वो एक हमारे सिस्टम का एक कड़वा सच है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सीतापुर की। सीतापुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की भीषण परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। जिले के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बढ़ती गर्मी के बावजूद अस्पतालों में मरीजों को राहत देने के लिए उचित व्यवस्थाएं नदारत हैं। जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी तक स्थिति खराब है। वार्डों में पंखे नहीं हैं और जहां एसी लगे हैं वह खराब पड़े हैं। पेयजल के लिए लगे वाटर कूलर से सामान्य गर्म पानी निकल रहा है, जिससे मरीजों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से ज़्यादातर मरीज पेट दर्द, उल्टी और इस वक्त वायरल बुखार भी थोड़ा बढ़ रहा है। इसमें फीवर के भी पेशेंट आ रहे हैं। बीच बीच में ऐसे मरीज हैं जिनकी वोमिटिंग हो रही है या पेट दर्द वाले मरीज ज़्यादा है इस वक्त। खास करके वायरल बुखार के भी मरीज थोड़ा संख्या में बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से बचाव किए जाने चाहिए? इसके लिए जो है खाने पीने में एहतियात करना चाहिए। बाहर की चीज़ें ना खाएं, तेल मसाले वाली चीज़ें थोड़ा कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, तरल पदार्थ ज़्यादा लें। आजकल जो सीज़न के फल होते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। प्रतिदिन हमारे आँख में दर्द था, इसलिए बहुत दिनों से आँख में पानी भी आ रहा था। तो आज हम आए थे अस्पताल, पर्चा वर्चा बनवाए, फिर अंदर गए, डॉक्टर साहब को दिखाया। बड़े अच्छे से उन्होंने देखा, ट्रीटमेंट बताया और सारे वो प्रिकॉशंस बताए क्या क्या लेने हैं आपको, क्या नहीं लेने हैं। फिर दवाई लिखी, बाहर से भी कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, अंदर से दवाइयाँ दी जो भी बाहर से लेना भी है। और कई सारे दोस्त भी हमारे आज आए हैं। आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है, कई लोग भी बाहर चल रहे हैं, भीड़ भी बहुत है, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी हैं अस्पताल। यहाँ सुविधा यह है कि पंखा चल नहीं रहे हैं और समस्या यह है कि गर्मी बहुत पड़ रही है। एसी भी एक लगी है, वह बंद है और ख़राब बता रहे हैं। पेयजल की व्यवस्थाओं में क्या अस्पताल में एक फ्रीजर लगा और जनता बहुत और है तो पानी उसमें भी दिक्कत है। दवाइयों को लेकर के और डॉक्टरों को लेकर के क्या? दवाइयाँ खैर मिल रही हैं, अभी जो हैं वो मिलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई मिल रही बच्चों को। यहाँ बच्चा डॉक्टर नहीं है, एक ये शिकायत है। महिला डॉक्टर रात में रुकती नहीं है, ये शिकायत। महिलाएं रात में बीमार हों तो कहाँ जाएं, प्राइवेट के अलावा कहाँ जाएं। बढ़ती गर्मी के चलते सीएचसी से लेकर के जिला अस्पताल तक इस वक्त मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार सीतापुर जिले में हर सरकारी अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वह बढ़ रही है। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतों के साथ साथ वायरल बुखार के भी मरीज लगातार अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर की महमूदाबाद सीएचसी पर, जहाँ पर इस वक्त पेयजल के लिए तो वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम पंखों की बात करें तो कई जगह पंखे बन पाए गए। साथ ही साथ जो मरीज है वह एक दिन में यहाँ 400 से अधिक मरीज एक दिन में ओपीडी में आ रहे हैं, जिनको डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है, जिनमें सर्वाधिक मरीज पेट दर्द की शिकायत को लेकर ही सामने आ रहे हैं। बढ़ती गर्मी और लू के चलते इस तरह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अधिक पानी पीने के लिए भी अपील कर रहा है। सीतापुर से इसके लिए दीपक गुप्ता। और अब बात करेंगे बाराबंकी की। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और इसका असर बाराबंकी जिला अस्पताल में साफ तौर पर देखने को मिला। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार करते ही अस्पताल में विधि रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा दर्ज किया गया है। इस भीड़ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। के न्यूज़ की टीम जब जिला अस्पताल बाराबंकी पहुंची तो वहीं भीषण अव्यवस्था और गंदगी की तस्वीरें सामने आई।
इंटरनल मेडिसिन विभाग के सामने कूड़े के ढेर मरीजों और तीमारदारों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पेयजल व्यवस्था भी आधी अधूरी है। कुछ जगहों पर वॉल पेंटिंग तो बनी है लेकिन वहां पानी नहीं मिल रहा, जबकि अन्यंत्र जगहों पर पानी की व्यवस्था कार्यरत जरूर दिख रही है। मानसिक रोग विभाग में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मनोचिकित्सक के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण माइग्रेन और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। गर्मी सब बढ़ ही रही साहब, यह सब बीमारी सब बढ़ रही है। हाँ डॉक्टर देख रहे हैं, अब जब जा रहे लाइन में तो लगे हैं। कितनी देर से लगे? अरे बड़ी देर हुई, बड़ी दूर से लाइन लगी है। हाँ पानी वानी पीने की? हाँ पानी वानी पीने की सुविधा है सब यहाँ। हाँ ठंडा पानी भी मिलता है, चाहे गर्म पियो चाहे ठंड पियो। इस समय बेसिकली जो मरीज आ रहे हैं ज्यादातर हमारे पास तो मनकक्ष में सिर दर्द के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि धूप अभी बढ़ गई है, लू चल रही है बाहर। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए 2-3 उपाय मैं जो सभी मरीजों को कहती हूँ, आमतौर पर सभी को एक साथ ही बोलती हूँ, वो यही कहती हूँ कि पानी खूब पीना है। ठंडी चीजें जैसे कि सलाद आइटम हो गए, खीरा है, मूली है, टमाटर है, ऐसी चीजें ज्यादा खाना है। पेट साफ रखने की कोशिश कीजिए। तली गली चीजों से थोड़ी दूरी बना के रखें। मसालेदार चीजें ना खाएं अभी के मौसम में। और पानी साफ पीने की कोशिश करें। पानी ज्यादा पीना है पर हमेशा पानी साफ पीने की कोशिश करें। अप्रॉक्सीमेट होम्योपैथिक जिला अस्पताल में तो 200 से 250 की ओपीडी जा रही है, जिसमें गर्मी चूंकि बहुत बढ़ रही है तो लोग ठंड से गर्म और गर्म से ठंड का जो मौसम होता है, बाहर से गए और फिर घर पे गए, फ्रिज का पानी पी लिया, एसी कमरे में चले गए, तो वायरल उसकी वजह से बहुत हो रहा है। फ्लू बहुत हो रहा है, लोगों को पेट में दर्द, डायरिया के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वो जो आप उल जुलूल फ्रूट्स खरीद के मार्केट से ले जाके और घर में तुरंत सडन काट के खाया, तो इसकी वजह से ये हाईली इन्फेक्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बढ़ गए। मौसम के बदले मिजाज ने, बढ़ती गर्मी ने आम जीवन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। जहां आम आदमी की दैनिक क्रियाओं में इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, वहीं लोगों में बीमारियां बेतरतीब बढ़ती जा रही हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी दैनिक रूप से वृद्धि कर रही है। यहाँ के डॉक्टरों की माने तो जो ओपीडी 150 से 180 के करीब जाती थी, वो अब 200 के 250 के पार जा रही है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बड़ी धूप में जो लोग बीच दोपहर में बाहर निकलते हैं, वे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी धूप से बचाव की परम आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और बाजार से ऐसे फल खरीद करके ना खाएं जो हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जब वो फल खरीद के लाते हैं, उसको तुरंत बिना उसको नॉर्मल, उसका टेम्परेचर नॉर्मल पे, उसे तुरंत सेवन उसका कर लेते हैं, जो कि हानिकारक हो सकता है। क्योंकि बाजारों में इस समय केमिकल युक्त फल भी काफ़ी बिक रहे हैं। वहीं देखा जाए तो चर्म रोग विशेषज्ञ का कहना है कि स्किन की ज़्यादातर बीमारियां इस तरह के मौसम के बदलाव से होती हैं, जिसलिए पूरे कपड़े, तन ढक के पहनने वाले कपड़े का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करें। हाफ आस्तीन के कपड़ों को पहनने से बचें। बाराबंकी से डे न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर में हीट वेव की आशंका के बीच मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन कदम उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का विशेष हीट वेव वार्ड बनाया गया है, जिससे 4 एसी और आवश्यक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं। गर्मी के बढ़ते असर के बीच बुखार, पेट दर्द और डायरिया जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इमरजेंसी में रोजाना 2 दर्जन से ज़्यादा मरीज पहुँच रहे हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय गर्मी जितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन अभी हालात नियंत्रण में है, क्योंकि गर्मी बढ़ती है और साथ ही साथ कम भी हो जा रही है। मौसम का इतना बड़ा प्रकोप नहीं आया है और अभी तक हीट वेव का या हीट वेव से कोई भी मरीज नहीं आया है। हीट वेव से बीमार होकर कोई मरीज हमारे तक पहुँचा नहीं है। स्थिति सब नियंत्रण में है। और लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास 10 बेड का वार्ड रेडी है, जो कि पूरी तरह से उसमें एसी लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और बेड भी अवेलेबल करा देंगे। एसी वाले वार्ड ही रहेंगे और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। हर तरह से हम लोग पूरी तरह से लैस हैं। रुक करेंगे रायबरेली का। रायबरेली में हीट वेव का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, जिससे उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा गया। जिला अस्पताल सहित शहर के अन्य सरकारी अस्पतालों में
ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि गर्मी के इस प्रकोप में तरल पदार्थ का अधिक सेवन करें और जब तक बेहद जरूरी ना हो धूप में बाहर ना निकलें। अभी देखा जाए तो इस गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है। पानी जितना हो सके उतना पिएं और कोशिश करें कि घर से जितना कम हो सकता है उतना निकलें, उतना कम निकलें और हल्के रंग के कपड़े पहने, जितना हो सके ठंडी चीज़ों का सेवन करें और बाहर की चीज़ें ना खाएं, वो सबसे बेहतर रहेगा। सर, रायबरेली के जिला अस्पताल में ओपीडी की क्या चल रही बीमारी को लेकर? बीमारियों में अभी ज़्यादातर दस्त, डायरिया वाले ही मरीज आ रहे हैं, उल्टी, पेट दर्द वाले मरीज आ रहे हैं, बुखार से संबंधित मरीज आ रहे हैं। अभी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 70 से 80% इन्हीं मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि इन दिनों गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि लू की भी समस्या आ रही है, जिसके चलते आम जनजीवन काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रहा है। इस समय हम रायबरेली के जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अगर ओपीडी की बात करें तो प्रतिदिन की जो ओपीडी है रायबरेली की वो 70 से 80 की संख्या में डॉक्टरों के पास पहुंच रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद देखने को मिल रहा है। केशव शुक्ला, रायबरेली। बुलंदशहर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। उल्टी, दस्त, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं। घंटों इंतजार के बाद कई मरीजों को नंबर नहीं मिल रहा। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में दोगुना इजाफा हुआ। सर, इस वक्त अस्पताल में किस तरह के मरीज आ रहे हैं? इस समय उल्टी, दस्त, बुखार, जाड़े से बुखार, उल्टी, दस्त और तेज बुखार, जाड़े से बुखार ज्यादा आ रहा है। देखा जा रहा है जिस तरह से लगातार बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कितने मरीज लगभग दिन में आते हैं? लगभग 300 तो मैं ही देख रहा हूँ और ओपीडी उनमें भी देखे जा रहे हैं। अच्छा, जो लोगों को बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? बचाव के लिए घर के आसपास गंदगी ना होने दें, जल भराव ना होने दें और कीटनाशक का छिड़काव हो। और एक सस्ता जुगाड़ और है, जहाँ जल भरा हो या नाली हो उसमें 100 ग्राम फूका हुआ मोबी ऑयल या 100 ग्राम मिट्टी का तेल नाली में डालते रहें, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे? देखा जा रहा है आपके अस्पताल के बराबर में भी बहुत गंदगी और गंदा पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अस्पताल के बाहर एक नाला है जिसमें कभी पानी आगे बढ़ता नहीं, यूं की यूं ही खड़ा रहता। नाला जाम है, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है, मच्छर और लार्वा फैलता है उससे। तो इससे तो आने वाले जो अस्पताल में मरीज हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। इस नाले के बारे में कुछ होना चाहिए। मैं नगर पालिका से प्रार्थना करूंगा कि इस नाले को इस तरह करा दें जो इसका पानी चल जाए, खड़ा ना रहे। जनता को क्या अपील करना चाहेंगे जो अपने आप को सुरक्षित रख सके मौसम के देखते? जनता को ये अपील करना चाहेंगे कि फुल बाजू के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और उबला हुआ पानी पिए। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर मिंटू। अच्छा, जो जिस तरह से गर्मी का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जी, अस्पताल में किस तरह के मरीज आ रहे हैं? मरीज तो हर तरह के ही हैं, बट ज़्यादातर दस्त, उल्टी और उसकी वजह से ज़्यादातर बुखार और
काफ़ी मरीज आ रहे हैं इस तरह के जिन्हें की काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है इस टाइम पे। इसके लिए हम काफ़ी मरीजों को एडमिट भी कर रहे हैं यहाँ पे। सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा धूप में गर्मी में बाहर नहीं घूमना चाहिए। और दूसरी चीज़, अपने आप को अच्छा खाना खाना चाहिए, बाहर से नहीं खाना चाहिए, और लगातार पानी का सेवन, और साथ में जो भी आजकल के हिसाब से फल जो आ रहे हैं जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, उन सब का सेवन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए ताकि बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे और ये सब तकलीफ ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि जितना आप अपने आप को भूखा रखेंगे और प्यासा रखेंगे उतना ही आपका चक्कर खा के गिरने का या बीमार होने का ज़्यादा चांस है। जितना बाहर से खाएंगे उतना ही उल्टी दस्त होने के ज़्यादा चांस बना रहता है। अच्छा, लगभग कितने मरीज आते होंगे आपके पास? यहाँ पे लगभग दिन भर में आ जाते हैं, कम से कम 300-350 मरीज तो आता ही है, कई बार 400-500 मरीज भी रहते हैं दिन भर में। मतलब पूरी ओवरऑल ओपीडी की बात कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे 3-4 डॉक्टर्स तो रहते ही हैं हर टाइम ड्यूटी पे, तो उस हिसाब से एक डॉक्टर के पास 60 से 70 मरीज का तो लोड रहता ही है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को जो अपने आप को आप जागरूक करने के लिए, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? जागरूक करने के लिए यही कहेंगे कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और बिना बात के घर से ना निकलें तो वही अच्छा है। क्योंकि बाहर मौसम कोई इतना अच्छा नहीं है, गर्मी धूप बहुत ज़्यादा है, एकदम से कभी ठंड हो जा रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है। क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, कभी ठंड एकदम बारिश हो जाती है, फिर एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि आप बाहर जाते हैं तो बॉडी में इतना टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं कि जिसकी वजह से बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है और गर्मी के कारण लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गर्मी के कारण जो ज़्यादातर अस्पतालों में देखा जा रहा है कि लूज मोशन की बातें करें या डायरिया की बात करें या अगर मलेरिया की बात करें, ऐसी इस तरह के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। उल्टी की बात करें तो इन तरह के मरीजों की अगर बात करें, देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जिस तरह से सुबह से अगर बात की जाए अब लगभग 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे से जो डॉक्टरों का यहाँ कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि सुबह से ही है लंबी लंबी लाइन लगी हुई। देखिए इधर देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, पंजीकरण कराकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, कब वो दवा लें। देखिए अगर बात की जाए, देखिए अगर ये अंदर की बात करें, ये जो यहाँ अंदर जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं जो मरीजों को अच्छी तरह से देख रहे हैं। लगातार तस्वीरों आप देख सकते हैं, देखिए ये मरीज हैं सब इंतजार कर रहे हैं अपने कि हमारा नंबर कब आए, कब हम दवा लें। देखिए मेरे साथ एक बहन जी मौजूद है, सबसे पहले हम बहन जी से पूछेंगे। बहन जी क्या नाम है? नाजरीन। अच्छा, दवा लेने आई हो आप? अच्छा, इंतजार कर रही हो, अभी नंबर नहीं आया? नंबर तो मैंने तो ले ली दवा। अच्छा, ले ली दवा? मैं सुबह की आई हुई हूँ। अच्छा, ले ली मैंने दवाई, मेरे साथ मरीज और आ रहे हैं। अच्छा, और भी मरीज आ रहे हैं? अच्छा, बीमार होने का कारण क्या? गर्मी की वजह से ज़्यादा बीमारी हो? गर्मी तो है ही है। अच्छा, देखिए अम्मा से बात करेंगे, बुजुर्ग अम्मा। अम्मा जी बुखार आ गया है? ना बेटा, मेरे तो दर्द है टांग में। अरे दर्द हो गया है? हाँ। अच्छा, दवा लेने आई हैं? हाँ, दवाई ले लेने। ली? ना अभी लेंगे, अभी नंबर नहीं आया? अभी नंबर नहीं आया। अच्छा, हाँ। तो कितनी देर हो गई अम्मा? 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा हो गया? हाँ। अच्छा अम्मा जी क्या नाम है आपका? सुशीला। दवा ले ली अम्मा? अभी ना ली, बीपी न को अभी दूर नहीं खाना पे, आँख न चेक करवाऊंगा। अच्छा, हॉस्पिटल बंद है। अच्छा बंद है। तो कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हो आपको? है गया 10 मिनट हुई अभी। अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मने कर रहे हैं, बीपी भी जहाँ चेक नहीं होता। अच्छा, देखिए यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे हैं, अगर लगातार देखा जाए जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उल्टी दस्त और अगर बात की जाए कहीं ना कहीं मलेरिया के जो मरीज हैं, तो देखिए अगर बात की जाए तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक हमारे पास बुजुर्ग अम्मा है। फिर बुजुर्ग अम्मा जी से बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा जी? पन्ना। अच्छा, दवा लेने आई हो? ना मैं तो वैसे ही आई भैया। अच्छा, तो बन गई है आँख। अच्छा, आँखों की दवा लेने आई थी? हाँ, मिल जाएगी अच्छी दवा बनने नहीं हुई। अच्छा, दवा आँखों की दवा लेनी है? हाँ। कहीं ना देखिए लगातार कहीं ना कहीं अगर बातों की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सभी अपनी अपनी परेशानी से परेशान है और परेशान होकर ही ये व्यक्ति यहाँ आए हैं और लगातार दवा लेने की
अपनी अपनी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए और कब हम दवा लें लगातार। हालांकि डॉक्टरों की जो कहना है, डॉक्टरों से जब हमारी बात हुई, डॉक्टर जो एक डॉक्टर है, जो महिला डॉक्टर है, और अगर बात किया है जो डॉक्टर है रोहित, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि यहाँ जो मरीज आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से जो मरीज हैं वो एक उल्टी के मरीज हैं, दस्त के मरीज हैं, मलेरिया के मरीज हैं, डायरिया जैसे काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो भीषण गर्मी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं। और लगातार डॉक्टरों ने अपील की है कि जो जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। और हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर जब भी निकलें जब कोई काम हो, और घर से बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। और अब बात करेंगे बरेली की, जहां तेज गर्मी और हीट वेव का असर अब स्वास्थ्य पर भी साफ नजर आ रहा है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है और जिला अस्पताल में रोजाना 400 से 500 मरीजों की संख्या दर्ज की जा रही है। हीट स्ट्रोक, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। मेरा नाम महेंद्र पाल है सर। किस लिए आप यहाँ पर आए? सर मेरे फैक्टर लगते हैं हेमोफीलिया के हैं, जो साहब मैं विकलांग हूँ, इससे इस बीमारी ने मुझे विकलांग बना दिया है। साहब कहते तो डीएम साहब ये कहते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब पर्चा नहीं बन पा रहे हैं, सारे काउंटर बंद पड़े हुए हैं। लेकिन पर्चा बनने में क्या दिक्कत आ रही है? सर यहाँ भीड़ है, विकलांग बारे और सब कई काउंटर बंद पड़े हुए हैं। और साहब एक विकलांग व्यक्ति नहीं जा सकता, अंदर धक्का मुक्की लग जाए तो हेमोफीलिया बारे तो ब्लीडिंग होने की उसकी तो मृत्यु हो जाएगी सर। इस वक्त हम मौजूद है बरेली के जिला अस्पताल में, और यहाँ पर जो है गर्मी के कारण जिस तरह से गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसी तरह से यहाँ पर मरीजों की संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। गर्मी में जैसे डायरिया है, और कहीं कहीं जहाँ बारिश हो गई है वहाँ मच्छरों का बढ़ावा हो चुका है, और उसमें जो है वो मलेरिया के भी पेशेंट आना शुरू हो गए हैं, हीट स्ट्रोक के भी पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा है जिला अस्पताल में, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद हैं, और किसी प्रकार की जो है वो परेशानी नहीं हो रही है। और लगातार जो है वो पेशेंट्स की भीड़ भी बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर ठंडे शीतल जल की भी व्यवस्था है। और जहाँ पर वो खड़े हैं अपना पर्चा बनवाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाँ पे टीन शेड के नीचे यहाँ पे पब्लिक खड़ी है और पेशेंट यहाँ पर खड़े हैं अपना पर्चा बनवाने के लिए। वहाँ पर टीन शेड की भी व्यवस्था है, और यहाँ पर लगातार जो है वो पंखे भी चल रहे हैं, और भी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ हैं जो कि पूरी तरीके से चाक चौबंद है। राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस मौके पर के न्यूज़ की टीम ने शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। ओपीडी में मौजूद डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों के इलाज के लिए लगी हुई है। वहीं अस्पताल में मरीज और तीमारदारों का छांव में बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था भी की गई। इस भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर सिविल अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को दवा के साथ साथ सलाह भी दे रहे हैं। देखो ऐसा है, पेशेंट की संख्या में बहुत ज़्यादा ऐसी बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आदमी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी बरतने में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बहुत धूप में, बहुत गर्मी में बाहर ना निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो थोड़ा सा सर पे कुछ कपड़ा डाल लें, छाता ले लें, या कवर्ड चीज अपने को कवर करके चलें। बहुत देर तक जिनको मजबूरी है धूप में काम करना, बहुत देर तक लगातार मत करें। काम कर लिया, फिर थोड़ी देर छाँव में बैठ गए, फिर काम कर लिया। तीसरी चीज़ है कि अपने को रिहाइड्रेट करके रखें, कि पानी की मात्रा, इलेक्ट्रॉल पाउडर ये पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन है और डिहाइड्रेशन ना होने पाए। चौथी चीज़ है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो आप खुले में बने हुई चीज़ें खाते हैं, जल्दी खाना ख़राब हो जाता है, तो उन सब से को खाने से बचें। मतलब साफ़ सुथरा घर का बना हुआ ताज़ा भोजन लें, या बाहर भी ले रहे हैं मजबूरी है तो ताज़ा साफ़ सुथरा बना हुआ भोजन लें। तो यही सारी चीज़ें सावधानी बरतनी है। अगर आप सावधानी बरतेंगे
तो बीमार नहीं होंगे और अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, जो भी आएगा समुचित इलाज किया जाएगा। राउंड द क्लॉक 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, डॉक्टर रहते हैं, सारी सुविधाएं हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत पड़ती है। गर्मी को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो सिविल अस्पताल का ये ओपीडी है, यहाँ पे देखेंगे कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस हीट वेव से लोगों को बचने की डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि जो लोग काम करने वाले हैं वो रुक रुक कर काम करें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और अगर ना ज़रूरी हो तो घर पे ही रहें। समय समय पे पानी खाना लेते रहें और जो ग्लूकोज है, इलेक्ट्रॉल का जो है घोल है, वो लगातार मिश्रित कर कर पीते रहें, जिससे इस हीट वेव से लोग बचा जा सके। ये हाल सिविल अस्पताल का है राजधानी लखनऊ के, जो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, उस अस्पताल का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम वो मरीज और तीमारदार यहाँ पे आए हुए हैं। अगर देखेंगे कि उनको जो है डॉक्टर जिस विभाग के जहाँ पे जो पेशेंट हैं, जो उनको जिस चीज़ का उनको रोग है उसके लिए यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं। अस्पताल में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पे किया गया है। ये अस्पताल प्रशासन की तरफ से है। लोगों को बैठने की जगह कुर्सी टेबल तमाम छांव में व्यवस्था की गई है और जो पेशेंट हैं या तीमारदार हैं उनको भी यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकते हैं कि जिससे इस भीषण गर्मी या हीट वेव से लोग बच सकें। डॉक्टरों की जो सलाह है उसको भी लोग मान रहे हैं, दवा दे रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि इस हीट वेव से, इस भीषण गर्मी में कैसे बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। हरदोई में बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। हीट वेव के चलते लोग उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को दवाओं नहीं मिल पा रही हैं। कई घंटे लाइन खड़े रहने के बाद मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से महंगी दवाई लिखी जा रही है, जिसका गरीब मरीजों को भारी दिक्कत हो रही है। हरदोई जनपद में गर्मी का कहर पारा 38 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में ओपीडी का हाल जब हमारे द्वारा देखा गया तो वहां पर हाल जो है बिल्कुल बेहाल नज़र आ रहा है। इतनी भीड़ थी ओपीडी के अंदर कि वहां पर मरीज जो हैं भर्ती करने में भी दिक्कत हो रही है। कुछ तो लोग जो थे अपने मरीजों को गोद में लेकर जाते हुए दिखाई पड़े। वहीं जब एम्बुलेंस चालक से हमने एसी के बारे में बातचीत की तो उसके द्वारा बताया गया कि गाड़ी की एसी चल रही थी, तापमान अधिक होने के कारण एसी काम नहीं कर रही थी और जो एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए मरीज थे उनके द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एसी नहीं चल रही थी। एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखा भी नहीं चल रहा था। हरदोई में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं और गर्मी का कहर, ओपीडी बेहाल और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से आंख मूंदे हुए नजर आ रहा है। हरदोई से के न्यूज़ के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे सबसे पहले मैं रुक करूंगा कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कौशलेंद्र, अभी आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जब वहाँ मिले डॉक्टरों से तो वहाँ तो बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन अन्य जनपदों के हाल तो बेहाल है। राजधानी में तो सब अच्छा है। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जी विशाल, देखिए अब राजधानी का मैटर आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो है खुद जो है स्वास्थ्य विभाग के जो है मंत्री जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उस अस्पताल से वहाँ से उनकी आवास की दूरी मात्र जो है 300 मीटर की दूरी पे है। मुख्यमंत्री का जो आवास है वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। हालांकि राजधानी लखनऊ में डॉक्टरों से जब बात की तो डॉक्टर खुद कहे
कि भीड़ यहाँ हालांकि कम है, लेकिन ये एक अस्पताल की बात है। और अस्पतालों की अगर बात करेंगे तो वहाँ भी भीड़ है, क्योंकि यहाँ इलाके की जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात है, KGMU को देख लीजिए, लोहिया का देख लीजिए, बलरामपुर अस्पताल का देख लीजिए, ऐसे तमाम जो अस्पताल हैं वहाँ पे भी तो भीड़ थोड़ा सा तो कम है, लेकिन पेशेंट हैं। ये डॉक्टर इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हीटवेव गर्मी की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं और जो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। और उनको दवा के साथ डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि आपने जैसे CMS का जो बयान सुना कि जो डॉक्टर जो है उनका ट्रीटमेंट के लिए है, उनके बचाव के लिए उनको सलाह भी दी जा रही है, अगर नहीं जाएंगे, अगर सलाह नहीं मांगेंगे तो फिर उनको जो है हॉस्पिटल तो आना है। और अस्पताल में भाई 24 आवर जो है इमरजेंसी सुविधा है, कोई भी आएगा, इसको तो मना तो नहीं किया नहीं जा सकता, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल है। तो ये स्थितियाँ हैं। लेकिन हाँ, सरकारी अस्पतालों में जो उनको तीमारदार भी हैं उनके भी रुकने की व्यवस्था की गई है और शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की गई है। तमाम वो चीज़ें हैं जो एक सुविधा मिलनी चाहिए अस्पतालों में। मैं ये राजधानी लखनऊ की बात करूँ, लेकिन प्रदेशों में जो अन्य अस्पताल हैं जो राजधानी से दूर हैं, वहाँ की स्थिति जो आप बता रहे हैं वो वाकई में बहुत दयनीय है। और जो पेशेंट हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, उनके साथ डॉक्टर कैसा व्यवहार कर रहे हैं या उनको ट्रीटमेंट किस तरह से उनको मिल रहा है, उनका जो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, उनको ठहरने की व्यवस्था वो कैसी है, ये सब देखने के लिए बड़ी जो है एक कहा जा सकता है कि जो है काफ़ी नहीं है। हर जगह इसी व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज के जीवन में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये 4 मूलभूत जो सुविधाएं अगर जनता को मिलती रहें तो जनता को और कुछ जरूरत नहीं है, जनता तो मेहनत कर लेगी। हाँ ठीक है कि मौसम से कोई लड़ नहीं सकता है। आपको एक विशाल, मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड एक डॉक्टर ने हमसे ये कहा कि आज जो मौसम की स्थिति है, जो हीट वेव बढ़ रहा है, जो हीट वेव है, जो तापमान बढ़ रहा है, इस पे तो सरकार को एक चाहिए कि 5 दिन के लिए एक जियो जारी कर दे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या आवास हो, 5 दिन तक अपनी AC बंद कर ले। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि तापमान 35 तक आ जाएगा और रात का तापमान 25 तक हो जाएगा। उस डॉक्टर ने कहा इसमें सामाजिक संगठनों को सामने आना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि सरकार जैसे कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा दिया, उसे 5 दिन के लिए, इसी महीने में सिर्फ 5 दिन के लिए ऐसा जियो जारी कर दे कि जो AC चल रही है ये बंद कर दिया जाए। आप देखिए तापमान गिर जाएगा, उसके बाद लोगों को राहत भी मिलेगी। अस्पतालों के जो चक्कर लगा रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं प्रदेश भर के लोग, चाहे वो किसी भी इलाके को हो। मैं वो कह रहे हैं, डॉक्टर ने खुद कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस स्थिति से आराम से निपटा जा सकता है और पेशेंटों की जो संख्या है वो 90% घट जाएगी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है स्टेटस सिंबल बना लिया है अब AC जो है वो सिर्फ ज़रूरत नहीं, स्टेटस सिंबल है। लोग घर आ गए, आपका AC नहीं कूलर लगा है, तो वैसे थोड़ा देखते हैं। मैं ज़रा आपसे ही लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर बाराबंकी जिला है। राहुल त्रिपाठी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। राहुल, जब आप अस्पताल गए थे तो वहाँ बड़ी स्थिति गंभीर थी। जो मेडिसिन रूम था उसके बाहर ही कूड़ा इकट्ठा है। राहुल, आपने वो विजुअल्स में स्थिति देखी होगी। जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो जिस तरह से हम लोग एंट्री लेते हैं वहाँ पर बड़ा साफ सफाई का माहौल लगा, तो मैं एक बार अचरज में पड़ा कि शायद व्यवस्थाएं बदल गई हैं, बड़ा अच्छा हो गया होगा। अंदर से जब भीतर जाते हुए मैं पीछे की तरफ गया जहाँ अंतरोग विभाग का डिपार्टमेंट है, बड़ा एक अस्पताल का हिस्सा वो भी है, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि बड़े पैमाने पर कूड़ा डंप करके रखा है। 2-3 लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे जो वहाँ पर कूड़ा बेतरतीब और डालते जा रहे थे। जब मैंने उनसे बात किया कि भाई ये कूड़ा यहाँ इस तरह से क्यों डंप कर रहे हैं, तो अस्पताल है, परिसर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उनका कहना यह था कि अब हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और यहाँ से भी ये उठाया जाएगा जब टीम आएंगे। मैंने कहा आपके सुपरवाइजर का ये जानकारी नहीं है कि जब कोई भी अस्पताल होता है तो वो नगर पालिका से कूड़ा नहीं उठाया जाता, क्योंकि सिनर्जी वेस्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो अस्पताल की मान्यता नहीं होती। सरकारी अस्पताल में तो ये संभव ही नहीं है कि सिनर्जी वेस्ट की टीम ना आती हो। तो ये जो इंजेक्शन है, पट्टियां हैं, इस तरह की चीजें हैं जिनको बिल्कुल खुले में नहीं फेंका जा सकता है, उनको बेतरतीब कैसे आपने फेंक रखा है। मैं राहुल आपको रोकूंगा, राहुल मैं रुकूंगा, मुझे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अंबुज अपने आप को म्यूट कर लिया और सभी साथी म्यूट रखे जिससे एक व्यक्ति की आवाज क्लियर सुनाई दे। मैं राहुल अपनी बात को पूरा करो। जी मैं कह रहा था कि सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट में इस तरह की चीजें जाती हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, पट्टियां होती हैं, दवाएं होती हैं, टूटी हुई सिरिंज होती हैं, इनको भी अस्पताल के बीचों बीच में फेंका गया है।
मरीजों के लिए जो खाना बनता है अगर बच गया तो उसको बजाय किसी सही जगह फेंकने के या गाय जानवर को खिलाने के, उसको जहां पर पीने का पानी लगा है उसके ठीक बगल में बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करके रख रखा है। ये यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था है। इमरजेंसी के पास में पानी पीने के लिए एक बहुत थोड़े समय पहले ही एक वाटर कूलर लगा हुआ था, उसमें लोग अपना पानी वानी पीते रहते थे। उसको बाद में एडजस्ट करके थोड़ी दूरी पर एक नया कंपाउंड बना गया, वहां पर पानी लगाया गया है। लेकिन कहीं भी इंडिकेट नहीं किया गया है कि आदमी ये जान सके कि आप यहाँ पर जाके पानी पी सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को ढूंढने में समय लग गया, पूछना पड़ गया कि भाई यहाँ पीने का पानी कहाँ मिलता है, जबकि हम लोग दैनिक रूप से अस्पताल आते जाते रहते हैं। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि मरीज बस ये सोच के आवे कि उसको अस्पताल में इलाज हो सकता है, मिल जाए। अन्य सुविधा के नाम पर अगर वो अस्पताल आ रहा है तो वो सिर्फ अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहा है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इस तरह की इनिशिएटिव हीट वेव, इनका जो है शरीर पर बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे कि मनोरोग चिकित्सक यहाँ पर हैं, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक के बीच के जो समय है उसमें सबसे ज्यादा ये फर्क करती है। इसलिए दोपहर में ज्यादातर लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। माइग्रेन की बीमारी इसमें ज्यादा बढ़ रही है। चर्म रोग के डॉक्टर बताते हैं कि स्किन के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जिला अस्पताल में मैंने देखा यहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगा दी गई हैं जानकारी देने के लिए। यही एक आधी चीजें थी जो काफी अच्छी लगी कि लोगों को जागरूक तो जरूर कर रहे हैं। होल्डिंगों में ये दिखाया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पर डॉक्टर्स ये भी बता रहे थे कि नॉर्मली 150 से 180 की ओपीडी जाती है, लेकिन अब वही ओपीडी बहुत बड़ी संख्या में नहीं बढ़ी है, लेकिन तब भी 250 बढ़ गई है। तो 250 180 से 250 ओपीडी हो जाने का मतलब क्या है? 70% 60% का इजाफा अगर आप एकदम से आ गया है तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि बीमारी आना शुरू हो गई है बढ़ती हुई गर्मी से। विशाल, बिल्कुल। अब बरेली का रुख करेंगे, हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जुड़े हैं। दीपक, बरेली में भी स्थिति ठीक नहीं थी कि वहाँ पर लोग घंटे भर से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर नहीं है, पर्चे नहीं बन रहे हैं, स्टॉल जो काउंटर के काउंटर खाली पड़े हैं। ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती अस्पतालों से। जी विशाल, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गर्मी का सितम ये बढ़ना शुरू हो गया है, उसी के साथ साथ जो है वो मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। लेकिन आज एक महज एक इत्तेफाक ही का है कि यहाँ पर जो भी पर्चे बनते हैं वो कंप्यूटराइज बनते हैं और किसी कारण से जो है वो सर्वर काम नहीं कर रहा था और भीड़ भी काफी ज्यादा थी पेशेंटों की, जिसकी वजह से वो पर्चे बनने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन आधे 1 घंटे के बाद जो है वो लगातार पर्चे बनना शुरू हुए और पेशेंटों को आगे डॉक्टरों ने देखना शुरू कर दिया। जी विशाल। बिल्कुल। केशवानंद, रायबरेली की क्या स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं के लहजे से अगर देखा जाए? बिल्कुल, देखिए देखा जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव का भी जो है काफी जो असर देखने को मिला है। वही देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो गर्मी है वो काफी प्रचंड देखने को मिल रही है। जिला अस्पतालों में अगर मरीजों की बात करें तो लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वही व्यवस्थाओं के नाम पे अगर कहा जाए तो देखा जा रहा है कि भले ही व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन देखा जा रहा है जिस प्रकार से लगातार भीड़ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो काफी चरमराती हुई दिखाई दे रही है। वही इमरजेंसी के पास अगर देखा जाए, जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधाएं होती हैं, जहां लगातार देखा जाता है 24 घंटे पेशेंट आते हैं, वहां पे पानी की अगर बात की जाए तो एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से जरूर एक पानी का आरओ वहां पे प्लांट लगाया गया, लेकिन देखा जाए तो कई दिनों से वो खराब पड़ा हुआ है। वहीं उसकी फिक्र देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमे के जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते जो मरीज है, तीमारदार हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतें हो रही। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा जो है हीट वेव है, लगातार गर्मी है, गर्मी में पानी की जरूरत है। डॉक्टर जरूर ORS पीने के लिए कहते हैं, लेकिन अस्पताल जो रायबरेली के अस्पताल है वहीं पे देखा जा रहा है कि पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जा रहा है कि गर्मी के चलते, जो प्रचंड गर्मी पड़ रही उसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना। मरीजों की अगर संख्याओं की बात की जाए तो जिला अस्पताल में देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। रायबरेली से जो है जो फिजिशियन, उनसे बात की गई इस पूरे मामले को लेकर के, तो उनका कहना है कि 100 से 150 जो पेशेंट हैं वो प्रतिदिन जो है इस बार की ओपीडी वो पर डे कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक डॉक्टरों की ओपीडी होती है। उस बीच देखा जा रहा है कि लगातार जो 150 से 200 पेशेंट को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इस बार जो भीषण गर्मी पड़े उसके चलते मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस गर्मी में कई जो बीमारियां हैं
वो अपना रूप रख रही हैं, जिसके चलते जो लोग हैं वो काफी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली की अगर बात की जाए तो 43% डिग्री जो है सेल्सियस रायबरेली का इस जो है गर्मी का पड़ा, तो कहीं ना कहीं जो गर्मी का असर है वो काफी आम जनजीवन है जो वो काफी व्यस्त लोगों को कर रहा है। जी चलिए हरदोई की तस्वीरों की बात करेंगे। हरदोई में भी चीज़ें जो तापमान बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धड़ाम होती जा रही हैं। अम्बुज जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा हरदोई जनपद में जिस तरीके से हरदोई जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले से तो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। जब से नए प्राचार्य यहाँ पर आए हैं उनका जो कार्य है लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप है और गर्मी के प्रकोप के बाद जिस तरीके से जनपद में मरीजों की संख्या, ओपीडी की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि किस तरीके से एक भीड़ के रूप में अस्पताल परिसर में वहां पर मरीज पहुंचे हुए थे। तमाम मरीज थे, कई घंटों तक उनके द्वारा जो दवाइयां काउंटर होती हैं वहां पर खड़ा रहना पड़ता है, दवाई वितरण नहीं, वहाँ के जो काउंटर पर लोग होते हैं स्वास्थ्यकर्मी उनके द्वारा किया जाता है, धीरे धीरे वो लाइनें चलती हैं। साथ ही अगर बात करें डॉक्टरों की तो कुछ डॉक्टर जो हैं अभी भी अपनी मनमानी का वहां पर बैठकर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य महकमे जो अस्पताल परिसर के अंदर की दवाइयां होती हैं वो वहां से तो कुछ दवाइयां लिखते हैं, लेकिन कुछ दवाइयां बाहर मेडिकल स्टोर की लिख देते हैं, जिससे जो दूर दराज से आने वाले मरीज हैं वहाँ अस्पताल परिसर में पहुंचकर अपने आप को बेहतर इलाज के लिए वहां पर सरकारी पर्चा तो बनवाते हैं, लेकिन वो सरकारी जो पर्चा होता है उस पर्चे पर बाहर की दवाइयों का लिखने का कार्य स्वास्थ्य महकमा करता है। लेकिन इस बात को लेकर जब हमने हरदोई के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे ये मामला संज्ञान में नहीं था, हम कल से ही इस मामले को लेकर गंभीरता से रहेंगे। अगर कोई भी डॉक्टर बाहर से दवाइयां मरीजों को लिखता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई करने की भी उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है के न्यूज की टीम को कि अगर लगातार इसी तरीके से गतिविधियां रहीं तो शासन को भी लिखकर जो स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा ये लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर कार्रवाई भी कराएंगे। साथ ही अगर अस्पताल परिसर में देखा जाए ओपीडी की जो तस्वीरें थी उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं। खाना के तहत हरदोई जनपद की जो ओपीडी है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, लगातार जो मरीज आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, डॉक्टरों के द्वारा बाहर से विशाल दवाइयां लिखने का कार्य किया जा रहा है। कौशलेंद्र का रुख करेंगे। कौशलेंद्र, पहले जब डिप्टी सीएम के पास स्वास्थ्य विभाग आया तो उन्होंने खूब तेजी से, हम बात करें कि छापे मारे, बाराबंकी, रायबरेली, अभी हाल में भी उन्होंने कार्रवाई की है। 2 डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे बिना बताए हॉस्पिटल नहीं आते उन्हें बर्खास्त कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब छापे पड़ना बंद हो गए? सबसे पहले केजीएमयू में मारा था उन्होंने, मास्क लगा के गए थे और वहाँ बाहर ही उनको स्ट्रेचर और व्हीलचेयर मिल गया। फिर उसके बाद रायबरेली में मैंने देखा कि वो मास्क लगा के पर्चा बनवाने लगे। ये सब चीज़ें गायब हुई और जो जिम्मेदार थे वो फिर पुराने ढलने पे आ गए। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए विशाल, जब स्टार्टिंग में स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम को जब मिला, डिप्टी सीएम में बने और स्वास्थ्य विभाग इनके पास आए, देखिए तमाम जगहों पे छापेमारी किए। यही नहीं, विपक्ष इनको जो है छापामार मंत्री के नाम से जो है संबोधित करने लगा, टाइटल बना दिया, ये सब चीज़ें होती रहीं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक जो है सबसे बड़ी जो अगर कमी देखी जाए, देखिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की जो कमी है अस्पतालों में, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर बात करिए वहाँ के सीएमएस से बात करिए, वो तुरंत आपको एक जवाब देंगे कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है। जो डॉक्टरों को उपलब्धि होनी चाहिए, जो उपलब्धता होनी चाहिए, वो डॉक्टर समझ लीजिए कि 60% डॉक्टरों से ही हम काम करवा रहे हैं, हमें 40% हमारी जगह खाली है कि यहाँ पे और डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग को जो है एक पटरी पे लाया जा सके। वहीं आप देखिए कि जो दवाओं को लेके है, तमाम शिकायतें जो आती हैं, बाहर से दवा लिखी जाती है और बिचौलिए का जो काम होता है, वहाँ दलालों का जो अड्डा बन गया है। कई अस्पतालों में आप देख लीजिए, मैं राजधानी के अलावा अन्य जो जिले के जो अस्पताल हैं आप वहाँ देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वहाँ दलाली का अड्डा बना हुआ है, दवाएं किस तरह से ब्लैक में बेची जा रही हैं। वहीं मेडिकल स्टोर बगल में किस तरह से दवा लिखा जाता है, डॉक्टर पर्चा बना देता है, वहाँ पे जाके डॉक्टर जो है दवा मरीज लेते हैं।
ये सब चीज़ें शिकायतें आती हैं। आप देखिए जो जिले के सीएमओ हैं, अगर मंत्री तो प्रदेश में बैठे हैं, उनका तो थोड़ी ना हर जिले में वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो जिले के सीएमओ हैं उनको पूरा चार्ज और अस्पतालों की व्यवस्था वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जब वो एसी रूम से निकलेंगे ही नहीं तो आप देखिए अस्पतालों की व्यवस्था कैसे सुधरेगी और जनता को कैसे इसका लाभ मिलेगा। आप देखिए ऐसी नहीं बात है, आप यहीं देखिए पीजीआई हॉस्पिटल में एक से एक उपलब्धि हासिल, डॉक्टरों की जो पैनल है, कई ऐसे ऑपरेशन हुए जो एशिया लेवल के डॉक्टर थे, वहाँ पे लोग जो है उन्होंने रिसर्च किया। आप ये देखिए उपलब्धि बहुत है, लेकिन डॉक्टरों के जो कमी है वो भी देखने को, और वहीं कुछ ऐसे भी डॉक्टर आपको देखने भले धरती के भगवान कहे जाते हों। आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना सिर्फ कोरम पूरा करके उसके बाद अपने प्राइवेट अस्पतालों में जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पता चला कि सरकारी अस्पताल का जो मरीज है वो ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है प्राइवेट अस्पताल में। उनके जाइए देखिए, उनके किसी रिश्तेदार का हॉस्पिटल होगा वहाँ पर कर रहे हो, अपने नाम से हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे, पैसा उनका लगा रहता है। ये सब तमाम चीज़ें शिकायत है। इसकी पहली बात एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए। जहां पे डॉक्टरों को जो है कमी है जिन अस्पतालों को, और जहां पे गैदरिंग है, आप देखिए भीड़ जहां पे है वहां पे डॉक्टरों की अगर कमी होगी तो ऑटोमेटिक सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। जांच करने वाली जो टीम है, जांच मशीनें आपने देखा होगा कई ऐसे विदेशी जांच मशीनें आके अस्पतालों में वो झूल फाँक रही हैं, अभी तक पैकेट नहीं खुला है, उनको चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब देखेंगे आप सोचिए कहाँ से व्यवस्था सुधरेगी। आप कितना भी छापा मार लेंगे, आप छापा मारेंगे तो ऊपर का कोरम सिर्फ पूरा हो सकता है कि हाँ डॉक्टर पर्ची लिख रहा है, किस अस्पताल में कहाँ पर्ची है और कहाँ बाहर जाके दवा ले रहे हैं, डॉक्टर वहाँ किसी सुविधा दे रहे हैं, सीएमएस वहाँ पे क्या काम, आप यही कर सकते हैं। लेकिन अंदर की जो कमी है जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, ऑडिट होता है उसमें जो रिपोर्ट में आ रही क्या कमियां रह गई हैं उसको देखा जाए। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तभी आपका छापा मार का काम कर चलेगा। आप वहीं देख लिए कानपुर के डीएम अभी गए, उन्होंने किस जगह पे छापा मारा और कैसे लोगों को पकड़ा, कितने कर्मचारी गायब थे, कितने लोग ड्यूटी पे थे, सब कुछ वहाँ पे फर्जी मरीज खुल के बात आने लगी। तो ऐसे ही जो जिले के अफसर हैं अगर इंस्पेक्शन करेंगे, एसी रूम से बाहर निकलेंगे, जी यहाँ फर्जी मरीज की बात कर रहे हो, कोरम पूरा करने के लिए दिखा दिया जा रहा है। चाहे वो जो किसी भी अस्पताल का देख लीजिए कि अगर वहाँ का देख रहे हैं कि क्या रेशियो जा रहा है, वो देखने के लिए वो फर्जी मरीजों के आधार कार्ड का नंबर लिए उनको पर्चा बना दिया, दिखा दिया कि हमारे यहाँ इतने पेशेंटों का इलाज किया गया है, कितने लोगों को जो है सुविधा मिली है, ये सब चीज़ें देखने को। लेकिन देखिए जब तक आप जो है अफसर एसी रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, जिले के अफसरों को, जिलाधिकारियों या चाहे सीएमओ, सबको निकल के देखना पड़ेगा। और ऐसे समय में कि जब जान रहे हैं कि हीट वेव है, गर्मी बढ़ी है, पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में हर जगह ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ पे जाके देखना चाहिए व्यवस्था क्या है, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे कूड़ा उठाने की जो प्रबंधन व्यवस्था है वो क्या है। इन सब चीज़ों को जब ध्यान देंगे तभी जाके हो पाएगा। अन्यथा वो कागज़ में जो काम पूरा होता है कि वही है कि आपके जो है कागज़ का जो है रंग गुलाबी है, बाकी बाहर जो स्थितियाँ हैं वो देखने को ही मिल रही हैं। चलिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। इत्तेफाक है कि दीपक से जब मैं लाइव बोलता हूं तो अस्पताल की खबरों पे ही मुझे मिल जाते हैं मुँह में, क्योंकि इससे पहले बैक टू बैक 6 वीडियो वायरल हुए थे, शायद दीपक को याद हो, जिला अस्पताल और एनपीएससी सीएससी की, जहाँ पानी नहीं था। तो अभी भी स्थिति वही है दीपक की कुछ बदला भी है? सर मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जिले में अभी भी स्वास्थ्य विभाग का हाल बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग खुद का इलाज मांग रहा है। चाहे जिला अस्पताल की बात करें, वहाँ डॉक्टर वार्डों में सही से पंखे उपलब्ध है और ना ही पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो पाई है। हम अगर बात करें मरीजों की तो मतलब यह है कि एक बेड पर कभी कभी 2 मरीजों को भी लेटाना पड़ता है, जिसके वीडियो भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुए और हमारे चैनल पर भी दिखाए। हम आपको विशाल बता दें कि आज हम लोगों ने ग्रामीण PCSC पड़ता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, महमूदाबाद में 2 जगह का विजिट किया केंद्र की तरफ से। जब हम लोगों ने विजिट किया तो वहाँ पर जो स्थितियाँ थी, डॉक्टर तो अपने केबिन में मौजूद थे, लेकिन जो इमरजेंसी कक्ष में AC लगी हुई थी, कहीं वो AC खराब पड़ी गई तकनीकी कारणों के चलते, तो कहीं वार्डों के बाहर पंखे खराब पड़े हुए थे। ऐसे में मरीज या तो पेड़ के नीचे छांव में बैठ कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक आलम यह है कि पंजीकरण जहाँ होता है पंखों का, वहाँ तो भी पंखों की जो उसकी वो व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर के जो तीमारदार और मरीज आ रहे थे उनको काफी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल का आलम जिस तरह से बेहाल है, उसी तरह अगर हम ग्रामीण CSC और PSC सेंटरों की बात करें तो वहाँ डॉक्टरों की नियुक्तियां नहीं है, जिससे अपने जिले में सीतापुर में तकरीबन 8 PSC सेंटर ऐसे हैं जिनका भवन समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पर बना हुआ था, 8 डॉक्टर पोस्ट नहीं हो पाए हैं, PSC आज भी खाली पड़े हुए हैं। जी
बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है। फिर से मैं राजधानी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप लोग कौशलेंद्र बड़ी आसानी से डिप्टी सीएम साहब मिल जाते हैं, तो जब आज कल 2 दिन बाद जब मिले तो इतने सहयोगियों ने जो हमारी मेहनत की, आपने स्वयं मेहनत करी, तो कहिएगा जो लखनऊ में जो व्यवस्था उन्होंने लागू कर दी या जो डॉक्टर अपने मन से सलाह के दवा सलाह दोनों साथ साथ दे रहे हैं, जो व्यवस्था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में है वो सीतापुर में भी हो जाए, बाराबंकी में भी हो जाए, हरदोई, रायबरेली, बरेली, बुलंदशहर, तमाम जगह हैं, उन सब जगह हो जाए, क्योंकि इससे सरकार तो सारी चीज़ें कर रही है। जो नीचे अधिकारी कर्मचारी हैं ये कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं, जिससे चीज़ें खराब होती हैं। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए विशाल, मुलाकात होगी ज़रूर, उनसे इस मुद्दे पे बात होगी। हालांकि कैबिनेट मीटिंग में जो है बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाओं को जब मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ जो कमियाँ आ रही हैं हम उसको देख रहे हैं। लेकिन देखिए मॉनिटरिंग सेल भी ऐसा है कि आप देखिए जो चीज़ें हैं वो सामने अगर रखेंगे तो ज़रूर उस पर बात होगी। अगर चर्चा एक बार होगी तो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। अगर जब बात नहीं होगी तो आदमी नहीं जानेंगे। हाँ, उनका दौरा भी रहता है प्रदेश के अन्य जिलों में। आप खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है हमेशा किसी न किसी ज़िले में उड़ा रहता है। वहाँ की व्यवस्थाएं जो देखते हैं, अगर वहाँ पे भी अगर बात छिड़ेगी तो ज़रूर उस पर व्यवस्था पे बात होगी, वहाँ की जो कमियाँ होंगी वो दूर होंगी। और जो तमाम देखिए, जब विशाल, हम सबसे पहले हम आपसे कहें ना कि अगर अफसर चाह लें तो व्यवस्था सुधरने में देर नहीं लगेगी। आप एस्टीमेट बना के भेजिए, शासन में पहुँचेगी, वो बात होगी कि जिस तरह से जो है वहाँ की व्यवस्था है उस पर किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। ये पूरा नीति निर्धारण जो टीम है वो कर सकती है। लेकिन हाँ, अफसरों को अगर नीयत और नीयत साफ होगी तो देखिए काम होने में समय नहीं लगता। आपने कई ऐसे मौके पे देखे होंगे कि कुछ ऐसे ईमानदार अफसर रहे हैं कि अपने ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के गए हैं। भले उनकी ड्यूटी जो है बाद में पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। एक मुझे भी याद है कि इलाहाबाद में एक डीएम हुआ करते थे, इस समय रिटायर्ड हो गए थे, वो तो छापा मार दिए थे स्वरूप रानी अस्पताल में जाके और रंगे हाथ सरकारी अस्पतालों, मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर थे, प्राइवेट जो है अस्पताल का डॉक्टर उनकी जगह देख रहा था और वहाँ से जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बैठे थे। उन्होंने जेल भिजवा दिया, ऐसा एक्शन लिया। हाँ, ये देखने को मिला कि जो डॉक्टरों की जो लॉबी है, आईएमए को आप बहुत कम मत आकिए कि जितना बड़ी ताकत वो आईएमए में है। सब लोगों ने मिलकर उस समय आवाज उठा दी, डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। डीएम साहब रातों रात वहां से जो है ट्रांसफर होकर मुख्यालय पहुंच गए। तो देखिए ये भी चीजें हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो है कि अगर नीयत और नीयत अगर आपकी साफ होगी, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जरूर सुधरेगी। और ये उम्मीद जनता भी लगा के बैठती है, सरकार चुनती है इसी उम्मीद के साथ कि हमें जो मूलभूत सुविधा है वो मिलती रहे, वो मिल जाए, सरकार उस पर काम करे, उस पर बात हो तो हम सरकार को चुनेंगे। अन्यथा तो फिर देखा ही जा रहा है कि किस तरह से सब जनता भी किस तरह से सरकारों से मुंह मोड़ लेती है। उसके बाद जिनको कुर्सी मिलती है वो कुर्सी के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, उसके बाद भी उनको कुर्सी और नसीब नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका, आपने बहुत सही खबर जनता तक पहुंचाई। केशवानंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार कवरेज। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये एक जो रियलिटी चेक था अस्पतालों का, और भी कुछ सच्चाई की तरह के न्यूज़ ने एक सच्चे चैनल होने के नाते दिखाई। बिल्कुल स्थिति लखनऊ की छोड़ देकर तो हर जगह वैसी ही है। अब इनमें बदलाव क्या होगा, कब ये लोग सरकार के आदेशों को सही से मानेंगे, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।